Dear students, welcome to Educate. We are studying accounting equation and we are doing the hard practicals. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. तो यू कैन इजीली राइट डाउन दिस इन द आंसर शीट. प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट भी बनाओ. यहाँ पे लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट. देखो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, कैश में ऐड होगा और लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड होगा. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो एसेट में कैश में ऐड होगा 1 लाख और कैपिटल में ऐड होगा कैश में 1 लाख. ओपन ए बैंक अकाउंट, ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट. तो ये जो 4 लाख है, बैंक में जो अकाउंट खोला, अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किया. सेविंग अकाउंट होता है मनु का घर का अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट, फैमिली अकाउंट, उसका अपना घर का अकाउंट है. तो वहां से जो पैसे निकाला वो एसेट में ऐड होगा. वो एसेट में ऐड होगा क्योंकि जो बैंक अकाउंट बनाया वो बैंक अकाउंट इज बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करा तो 4 लाख ऐड होगा और कैपिटल में भी 4 लाख ऐड होगा. क्योंकि घर का अकाउंट से ट्रांसफर को हम देखते नहीं, हमारा बैंक बढ़ेगा, करेंट अकाउंट बढ़ेगा. सेविंग अकाउंट उसका घर का घटे या वाइफ का अकाउंट घटे या उसके फादर का अकाउंट घटे या बच्चों का अकाउंट घटे, उसका फैमिली का सेविंग अकाउंट है, वहां से पैसे ट्रांसफर करा. तो करेंट अकाउंट में बढ़ेगा पैसे और कैपिटल बढ़ेगा. परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम SBI. तो बिल्डिंग खरीदा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट में ऐड होगा बिल्डिंग. और लोन लिया है तो लायबिलिटी ऐड होगा. किससे खरीदा वो हमारा मतलब वो हमें उसको पता करने की जरूरत नहीं है, बट उसको तो पैसे दिए थे ना लोन लेकर. अगर उधार में खरीदता तो बिल्डिंग एसेट में ऐड होगा और मनुष्य लोन में लायबिलिटी में आएगा. देन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख. तो कैश में 1,20,000 लेस कर देंगे, लोन में 1 लाख माइनस करेंगे. इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट को कैपिटल से लेस करेंगे. 1,20,000 माइनस कैपिटल से इंटरेस्ट 20,000 माइनस और इंस्टॉलमेंट मतलब लोन से 1 लाख माइनस. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, स्टॉक में ऐड होगा एसेट में और लायबिलिटी में ऐड होगा. देन रिटर्न गुड्स टू रोहन कॉस्टिंग 20,000. तो स्टॉक से माइनस, क्रेडिटर से माइनस. रोहन हमारा क्रेडिटर था, उसी को वापस कर दिया. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम. तो क्रेडिटर जो बेचा है हमें इस गुड्स को, वो हमारा डेटर है. तो स्टॉक से माइनस करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे. ये एसेट में प्लस माइनस होगा और प्लस होगा 50,000 डेटर में, माइनस होगा स्टॉक से 40,000. 10,000 जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा प्लस 10,000. 50 प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू 10, कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट. टूक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, स्टॉक से माइनस कैपिटल से माइनस. अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलने वाला है, एसेट में कॉलम बनेगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा और कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि हमारा इनकम मिलने वाला है, एक्रू हो गया है और हमने लिए नहीं. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो ये कैश में ऐड होगा क्योंकि पैसे मिल गया और कमाए नहीं तो लायबिलिटी में ऐड होगा. ये कमाया नहीं, कमाएंगे. ये इनकम कमा चुके हैं, ये इनकम एडवांस में ले लिया, कमाया नहीं. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. हु इज राम? राम जिसको हमने गुड्स बेचा था, तो उसे 10,000 रुपये लिया 50,000 से. तो कैश में ऐड होगा 10,000, डेटर में लेस होगा 10,000, लायबिलिटी कैपिटल में 0. तो इसको, ये थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन है, इसको करने के लिए अगर आपका रजिस्टर शॉर्ट पड़ता है, इसका 2 तरीका होता है. तो इस जो 2 तरीके में क्या करेंगे, आप ऐसे बना सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस. ऐसे बना सकते हो,
मतलब रजिस्टर को दो पेज को लगेगी सीधा सीधा लिख सकते हो, नहीं तो एक पेज को टेढ़ा कर दोगे। एग्जाम पेपर लंबा होता है तो चल जाएगा, बट इसमें नहीं चलेगा। तो इसको मैं डिस्कस भी कर देता हूं आपके साथ, तो यू सी हाउ इट विल बी डन। आप इस तरफ पेज को ऐसे सीधा कर दिया, तो अकाउंट इक्वेशन ऑफ बंदे का नाम लिखो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ₹4 लाख ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो आप कैश में 1 लाख ऐड करो और बैंक में 4 लाख ऐड करो। टोटल एक ही दिन का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल में 4 लाख ऐड कर दो। देन बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम समबडी, आदमी का नाम दे रखा है, ऑन लोन फ्रॉम SBI। तो आप क्या करोगे ना, बिल्डिंग का एक कॉलम बनाओगे, उसमें ऐड करोगे 12 लाख और 2 लाख आपने कैश दिया, कैश से बैंक चेक दिया 2 लाख, 2 लाख माइनस करोगे, 10 लाख का लोन फ्रॉम SBI, आप SBI अकाउंट में 10 लाख का लोन ऐड करोगे। आपके ट्रांजैक्शन 1 और 2 विल गिव यू न्यू इक्वेशन, देन 3 के बाद 4 न्यू इक्वेशन आएगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। आपने 1,20,000 टोटल पे किया, तो आपके कैश से 1,20,000 जाना चाहिए। अगर कुछ बताए नहीं तो जो 1,20,000 जो पे करोगे वो बैंक से पे करोगे। कैश में आपके 1 लाख है तो 1 लाख पे नहीं कर पाओगे, और बताया नहीं कि इंस्टॉलमेंट पे किया कैश में या चेक में। तो आप देखो आपके कैश बैलेंस अभी है 1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख है, तो 1,20,000 इससे पे करोगे। ऐसे कर सकते हो, कैश में 1 लाख और बैंक से 20,000। तो यहाँ पे पैसा ज्यादा है, इधर से पे कर दो। और आपके लोन फ्रॉम स्टेट बैंक इज ए लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 1 लाख माइनस कर दो। और जो इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट एक खर्चा है 20,000, वो कैपिटल से माइनस करोगे। LHS इज इक्वल टू RHS। फिर न्यू इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, इसके साथ ऐड करके न्यू इक्वेशन आया। देन फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, नाम आ गया तो उधारी। स्टॉक में ऐड करोगे 1 लाख और रोहन क्रेडिटर है उसमें 1 लाख ऐड करोगे। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख न्यू इक्वेशन। देन फोर्थ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन। फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगा। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, उधार में लिया था, तो आप स्टॉक से माइनस करो 20,000 और क्रेडिटर से माइनस करो 20,000। फिर न्यू इक्वेशन आ गया। देन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 कॉस्टिंग 40,000 ऑन क्रेडिट टू राम 50,000 में। तो 40,000 का गुड्स कॉस्ट प्राइस है, 50,000 में रोहन को बेचा, और रोहन को बेचा तो क्रेडिट में बेचा। अगर खाली रोहन नाम देता तभी भी क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा है तभी भी क्रेडिट, खाली लिखा है सोल्ड गुड्स तो कैश। तो स्टॉक से माइनस 40,000, रोहन डेटर, रोहन का नाम नोना लिख के लिखना है डेटर्स, डेटर में 50,000 प्रॉफिट, कैपिटल को बढ़ाता है प्लस 10,000। देन कम्स योर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, टू गुड्स 10,000 फॉर पर्सनल यूज। स्टॉक से माइनस, कैपिटल से माइनस, ड्राइंग्स कैपिटल को घटा देता है, ओनर अपना प्राइवेट यूज के लिए ले लेता है। देन न्यू इक्वेशन प्लस सेवेंथ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलने वाला है, एक कॉलम बनाओ, असेट में पैसे नहीं मिला बट कमा लिया आपने, 5,000 एक्रूड इंटरेस्ट में ऐड करो और आपके कैपिटल में 5,000 ऐड करो, क्योंकि आपके इनकम हो गया है, पैसा नहीं आया, एक्रूड इंटरेस्ट मर्केंटाइल सिस्टम में इनकम है। देन न्यू इक्वेशन के साथ 8th ट्रांजैक्शन ऐड करो, न्यू इक्वेशन आएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, पैसा मिल गया, कैश में ऐड कर दो, बताया नहीं चेक या कैश, तो 20,000 ऐड करो। और ये अभी तक कमाया नहीं, एडवांस में मिला है, तो एडवांस मतलब आप इसको ऐड कर दो इसमें, मतलब एक है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस इनकम में लिख दो, दोनों में ये इनकम हुआ नहीं होगा, तो दोनों साइड ऐड कर दो, इक्वल 20,000। तो न्यू इक्वेशन प्लस 9th ट्रांजैक्शन अगेन न्यू इक्वेशन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम हमारा कौन है, डेटर है, जिसको हम उधार में गुड्स बेचा था, तो डेटर से माइनस करो 10,000 और कैश में ऐड करो 10,000, कैश में ऐड करो 10,000 और डेटर से माइनस करो 10,000।
फिर और इस तरफ 0 0 कुछ है नहीं। न्यू इक्वेशन से 10th ट्रांजेक्शन ऐड करो, अगेन न्यू और लास्ट इक्वेशन आएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आपकी जो एसेट है लिक्विडिटी फॉर्म में आएगा। कैश पहले मोस्ट लिक्विड है, इसके बाद बैंक, इसके बाद लिक्विड है, इसके बाद स्टॉक आएगा, इसके बाद डेटर्स आएगा, इसके बाद स्टॉक आएगा, इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, लास्ट में आएगा बिल्डिंग। लाइकवाइज लायबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर, देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, देन लोन फ्रॉम एसबीआई, देन कैपिटल। विल सी इट इन द बैलेंस शीट। जब मैं बैलेंस शीट बना दूंगा आप देखना इसका जो लिक्विडिटी फॉर्म। तो ये आपके देखो पहले कैश इन हैंड आएगा, देन बैंक, देन स्टॉक, देन डेटर, देन एक्रूड इंटरेस्ट, देन बिल्डिंग। रिमेंबर दिस ऑर्डर। बिल्डिंग सेकेंड ऑर्डर में लिखा है, इसको लास्ट में ले आया। देन इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है तो पहले इस तरफ इन्हें लिक्विडिटी फॉर्म में लिखा है, तो आपके आना चाहिए क्रेडिटर 1 में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2 में, 3 में लोन फ्रॉम एसबीआई, लास्ट में कैपिटल। लिक्विडिटी फॉर्म में होगा। देन इलस्ट्रेशन 8, इसको देखो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, समझा भी देता हूं। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, इसका एक सॉल्यूशन दो। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, इंक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन कैश। फर्नीचर बढ़ेगा, कैश घटेगा। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, उधार में चीजें ले लिया। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इंक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन लायबिलिटी, उधार बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, उधार पे ले लिया। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट बढ़ेगा, ओनर्स कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उधारी चुका दिया, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, तो कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, उसमें क्या होगा, डिक्रीज इन कैश, एसेट चला गया, कैपिटल कम हो गया क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। कन्वर्सन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लोन। जिससे लोन लिया था उसको कैपिटल इशू कर दिया, या ओनर से लोन लिया था उसको बोला कि ये कैपिटल बन गया, तो लोन घट गया, कैपिटल बढ़ गया। देन इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ेगा, कैपिटल घटेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन कैपिटल। हमने किसी को काम करा दिया, पैसे नहीं दिया, बाद में देंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ेगा और ओनर पे कैपिटल घटेगा। देन कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, कैपिटल, अदर वेरिएबल्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मैं इसको आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, दिस विल बी मच बेटर इफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, कैपिटल्स एंड अदर वेरिएबल्स। The capital of a business is 70,000, liability 40,000. Calculate the total asset. Asset is equal to capital plus liability. Capital plus liability, 70 plus 40, 1,10,000. Next illustration, from the following information, calculate total assets of the business. Capital दे रखा है, creditor दे रखा है, profit दे रखा है, expenses दे रखा है, value of unsold stock 2 लाख। तो आपको total assets निकालना है। total assets में ये unsold stock इंक्लूडेड है, एसेट साइड में स्टॉक आता है, तो इसको छोड़ दो। कैपिटल देखो, टोटल एसेट्स होता है, लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर 3 लाख प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा ना, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब सेल, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड होता है 7.5 लाख, तो 7,50,000 से एक्सपेंसेस 2 लाख माइनस करो, आएगा 5,50,000। 5,50,000 अगर कैपिटल में ऐड करोगे 4 लाख में तो 9,50,000 होगा, प्लस 3 लाख 12,50,000। इसके अंदर स्टॉक होता है, तो स्टॉक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th one।
Gurman commenced his cloth business on 1st April 2023 with a capital of 30,000. On 31st March, his assets were this and liability are this. Asset plus liability is equal to closing capital. Total asset 50,000 है, तो minus liability 10,000 is equal to capital. This closing capital will be 40,000. Total asset 50, total liability 10, तो closing capital 40,000. आपके ओपनिंग कैपिटल, यू स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000. गुरमान 30,000 बिजनेस स्टार्ट किया था और एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल इज 40,000. उसने 10,000 कमाया. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, 10,000 कमाया. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी इफ ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग इज 60,000, क्रेडिटर एट द एंड इज 50,000. तो टोटल लाइबिलिटी होता है ओनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स. तो टोटल लाइबिलिटी निकालना है, तो टोटल लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब ओनर का पैसा बिजनेस के लिए उधारी और बाहर वालों का पैसा बिजनेस के लिए उधारी. तो ओनर्स कैपिटल प्लस कैपिटल एट द एंड, ये 50,000. ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग 60 था, एंड में क्या हुआ, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट. रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 70, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 65. तो प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस 5,000. तो कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड. तो आपके एंड वाला कैपिटल है 65,000, ओपनिंग कैपिटल 60 प्लस प्रॉफिट, ये दोनों का डिफरेंस 5,000. 65 ओनर्स कैपिटल एट द एंड. तो ये दोनों को मिला के टोटल लाइबिलिटी आया. कैपिटल एट द एंड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस खर्चा, तो प्रॉफिट 5,000 आया. 65, ये 65 यहां से माइनस करो. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 देखो, एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड. तो देन यू जस्ट रीड द क्वेश्चन. दिस इज इलस्ट्रेशन 13. X started business on 1st April 2023 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000 taken from Y. तो Y से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर दिया. 50,000 अपना और लाइबिलिटी Y से लोन लिया 25,000. ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 and withdrawn 15,000 for personal use. On 31st March his assets were this much. Find his capital on 31st March, profit made and loss incurred during the year. 31st March 2023, 23 से 24 के बीच में क्या कमाया. प्रॉफिट कैसे आएगा, फर्स्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा. तो क्लोजिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी. तो आपके जो वाई का लोन था, क्लोजिंग एसेट क्वेश्चन में आपके दे रखा है, क्लोजिंग एसेट इज 1,50,000. ये देखो 1,50,000. और क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. क्लोजिंग लाइबिलिटी टोटल उधारी, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लोन वाई से 25,000 का लिया था, दैट इज ऑल, दैट इज लाइबिलिटी लास्ट तक चुकाया नहीं इसको, ये 25,000. तो आपके क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000. तो प्रॉफिट का क्या होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको याद कर लो ये वाला इक्वेशन, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. मतलब ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग्स लेस हुआ है और क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे, तो कैपिटल एट द एंड एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे. यही इक्वेशन डालने पे ये एक इक्वेशन भी हो गया. इसको अगर याद रखोगे, इसमें जो चीजें मिसिंग होगा अपना आप आ जाएगा. तो वैल्यू आ गया 1,25,000 आपका यहां से आ गया, ये वाला यू हैव गॉट फ्रॉम हियर. और बाकी ड्राइंग्स 15,000 दे रखा है, 25,000 एडिशनल कैपिटल दे रखा है 25,000 और 50,000 ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, तो 65,000 आ गया. ये 50,000 ओपनिंग कैपिटल, तो 65,000 प्रॉफिट आपने कमाया. नेक्स्ट वन इज ऑन 31st March 2024 total assets and external liabilities are 1 lakh and liabilities 2,000, 3,000.
एसेट और लाइबिलिटी 31 मार्च को क्लोजिंग है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 एंड विथड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 10,000। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन द फर्स्ट डे। ओपनिंग कैपिटल निकालो। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी 1 लाख माइनस 3,000, तो दैट इज 97,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। यही वाला जो फॉर्मूला आपने डाला था इसी को यहीं पे लिख दो। इसी में ओपनिंग कैपिटल इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, प्रॉफिट इस तरफ ले लो, माइनस में आ जाएगा। ये दिस इज वन फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को अगर बार बार याद कर लोगे एक ही बार, तो यही फॉर्मूला, तो या ये फॉर्मूला याद कर लो। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये दोनों सेम फॉर्मूला है। तो अभी 97,000 आपने निकाला। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है 6,000, एडिशनल कैपिटल 10,000, प्रॉफिट 10,000 निकाला है, तो ये दे रखा है 10,000, तो 83,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। तो नेक्स्ट वन, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। आप देखो कैसे होगा ये। On 31st March 2024, total assets and external liabilities were 1,00,000 and 3,000 respectively. ये लास्ट वन ये है। Calculate the amount of external liabilities on 31st March 2024 in each of the following cases. On 31st March, total assets and capital were this much and this much. तो आपको निकालना है external liability. Asset minus liability is equal to external assets minus capital is equal to liability and external liability. Capital is a liability, but you can say this is an internal liability. So liability, so this is assets minus liability equal to capital. Closing capital क्या है? Next में on 1st April, Anil started business with a cash of 2 lakh and a loan of 50,000 borrowed from a friend. So during the year, he earned a profit of 50,000. On 31st March, his total assets were 6 lakh. Assets minus liability 50,000। देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख स्टार्टेड बिजनेस, और एडिशनल कैपिटल 50,000 और ड्राइंग्स 0, तो 2,50,000 हो गया क्लोजिंग कैपिटल। देन ऑन 1st April, सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल 5 लाख and a loan of 2,50,000 borrowed from a friend. Loan 2,50,000 plus loan, and during the year he made a profit of 2,50,000. Profit भी कैपिटल को बढ़ाएगा। Loan external liability, introduced additional capital of 3 lakh and had withdrawn 1,50,000. Less drawings and earned a profit of additional capital 3 lakh. This is not loan, this is additional capital. तो आपके क्लोजिंग कैपिटल होगा आपके, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आपके 20 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। ये जो 9 लाख है, आप देखो इसका हिज टोटल एसेट्स वर 20 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल एसेट से अगर लोन आप माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग एक्सटर्नल। टोटल एसेट से अगर कैपिटल माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी 20 लाख होगा। अगर आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी 9 लाख है, तो कैपिटल कितना है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपका होता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपके आ गया 9 लाख, टोटल एसेट 20 लाख। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल एसेट ऑफ द फार्म एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2024 20 लाख। 20 लाख से क्लोजिंग कैपिटल माइनस करोगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आएगा। ये जो 3 लाख है, दिस इज एडिशनल कैपिटल, एंड ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। ये जो 3 लाख है, ये लोन नहीं है। तो जो लोन है बरोड कर रहा था 2,50,000, इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है। दिस इज इंक्लूडेड इन दिस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इश्यू, दिस इज ऑल अबाउट योर दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड दिस वाज द लास्ट एवर क्वेश्चन। आप बार बार चैप्टर को पढ़ो, हर थ्योरी आपको अच्छी तरह समझा दिया गया। तो आप अगर टाइम एंड अगेन इसको देखोगे और बुक खरीद लेना और अच्छी तरह पढ़ना उसको, एंड यू विल बी गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू टीम एजुकेट।